बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी राजनेता पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में नेटवर्क 10 की संवाददाता ने अपने स्पेशल शो अखाड़ा दिल्ली दा में राजेंद्र नगर की जनता से खास बातचीत की है। जनता ने अपने अनुभव और समस्याओं के बारे में खुलकर चर्चा की है और इस वार्तालाप में ये कोशिश की गई जानने की कि जनता को पिछली सरकार से कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं और भविष्य में वे क्या बदलाव चाहते हैं। सुनिए खास वार्तालाप। मैं आपके साथ पल्लवी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। हमारा स्पेशल शो अखाड़ा दिल्ली दा। आज हम अखाड़ा दिल्ली के राजेंद्र नगर की विधानसभा में मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जनता आखिर किसको चुन के लाती है। यहाँ बता दें, आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उमंग बजाज को अपना प्रत्याशी चुना है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर राजेंद्र नगर की जनता क्या कुछ कहती है। चलिए जनता के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं, सीधा रुक करके उनका क्या कहना है। सर, क्या कह रहे हैं आप कि इस बार कौन आ रहा है दिल्ली में? ये तो मैडम देखो कौन आता है, 5 तारीख को पता लगेगा कौन कौन किसको। राजेंद्र नगर की जनता किसके साथ है? क्योंकि ब्रजेश पाठक आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। ये तो कन्वेंसी के हिसाब से आज आपको बीजेपी नजर आ रही है, कल पाठक नजर आ रहे थे। अब 5 तारीख को पता लगेगा, उसके बाद किसके पक्ष में जाते वोट। तो देखो पाठक जी का परसेंटेज ज्यादा है यहाँ पर। राजेंद्र नगर में जानते हैं भैया, क्या लग रहा है कि कौन आ रहा है? युवाओं का वोट कहाँ जा रहा है? दिल्ली की जनता ने 3 बारी अपना समय व्यर्थ किया है कि अरे सुन लो ना, बता तो रहा हूँ, आपने अपना मत दिया। मैं क्वेश्चन मैं कर रही हूँ तो जवाब भी मैं ही सुनूंगी। आपके बारे में जानते हैं, आप केजरीवाल को लाना चाहते हैं। देखिए, मैं जो काम करेगा, जो दिल्ली की खुशहाली लाएगा, दिल्ली के साथ है, जो भला करेगा देश का, वो उसको वोट देंगे हम। जो काम करेगा हम उसे वोट देंगे। हमने आपदा को देख लिया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर जो केजरीवाल के चमचे हैं वो अपने आप समझाएंगे ये वोट किसको देगा। 15 साल से जेल के बाहर पोस्टर लगा केजरीवाल के लिए। अब की बार केजरीवाल दोबारा कैसी जेल में जाएगा वो। तो इस बार क्या पलटवार के मूड में है? आएगी ऐसे। अच्छा, हाँ। राजेंद्र नगर से बीजेपी आएगी। केजरीवाल फिर से। हाँ, आप रिपीट करेंगे। विकास की सीढ़ी पे दौड़ी है दिल्ली, राजेंद्र नगर। क्या आपको फ्री बिजली मिला है 200 यूनिट? हाँ जी, सब कुछ फ्री मिला है हम लोगों को। गरीबों का सहायता केजरीवाल। फ्री की रबड़ी हमें नहीं चाहिए। फ्री की रबड़ी हमें नहीं चाहिए। जो फ्री में बांट रहा है ना, हमें नहीं मिल रही। जो झुग्गी वाले उनको फ्री में जा रहा है, मकान वालों को नहीं मिल रहा। मकान वालों को बिजली बिल आज ही 5000 ही आ रहा है। ये जो झुग्गी है उनको फ्री में मिल रहा है, जो किराएदार है उनको मिल रहा है। मकान मालिक ऐसे ही बैठे, जो मिल रहा है वही है बस। हाँ, तो मतलब इस बार आप लोग पलटवार के मूड में हैं, ऐसा आपका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों से सीधा रुख करते हैं तो भैया क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? बोलो। अरे बोलने। चलिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बोल पाते, तो और भी लोगों से बात कर रहे हैं। भैया क्या लग रहा है, युवा किसके साथ है? मैम बीजेपी आ रही है। यहाँ के युवा की नहीं पता कि कहाँ किसके साथ है किसके नहीं है, बट ये कह रहा हूँ बीजेपी आ रही है दिल्ली में। दिल्ली में बीजेपी आ रही है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, मैं यूपी से हूँ। यूपी से कहाँ से? यूपी बलरामपुर जिला से। हाँ, तो क्या ये योगी आदित्यनाथ के आने का क्रेज है या फिर भारतीय जनता पार्टी को आप लोग वास्तव में यहाँ से जिताना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ। अच्छा, 2020 में आपको बताते चले कि यहाँ से राघव चड्ढा को जिताया गया था, पर फिर 2022 में उपचुनाव होने के बाद ब्रजेश पाठक जी को यहाँ से चुना गया था और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उमंग बजाज को जिताया, प्रत्याशी अपना बनाया है। जनता से और भी जानेंगे। तो भैया क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? कमल वाला आएगा और कौन आएगा? हाँ? कमल वाला आएगा, भारतीय जनता पार्टी। क्या? भारतीय जनता पार्टी ही आएंगे। भारतीय जनता पार्टी आएगी। हाँ। राजेंद्र नगर से या दिल्ली से? राजेंद्र नगर क्षेत्र से ज्यादा आएंगे। भैया आपका वोट कहाँ जा रहा है? हम बीजेपी को जा रहा है। क्यों युवा पलटवार के मूड में क्यों है? क्योंकि लगभग मैंने 4-5 युवाओं को पकड़ा। युवा को क्यों लगता है कि दिल्ली में आप भारतीय जनता पार्टी या डबल इंजन की सरकार चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है मैम, जो जनता पलट रही है ऐसा कुछ आप कह रहे हो कि जनता पलटी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन आते हैं उसी टाइम पे स्पीच दी जाती है कि ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। अब इन्होंने भी बोल दिया कि अब 2100 रुपये हर महिलाओं को मिलेंगे, हॉस्पिटल में इलाज फ्री होगा, ऐसा कुछ इन्होंने भी बोला। इन्होंने बहुत कुछ बोला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जनता पहले जैसी नहीं है, अब जनता बहुत समझदार हो गई है। अब अपना वोट सोच समझ के देंगी। इस बार दोनों ही टीमें टक्कर पे है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मेरी इस एरिया में मैं रहता हूँ, ये मेरी फेस वैल्यू है। अब मैं किसी भी पार्टी में खड़ा होता हूँ तो वोट मेरे को ही डलेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? वोट मेरे को डलेंगे, वो इसलिए डलेंगे क्योंकि मैं काम कराऊंगा इनका। तो यही चक्कर है। जो यहाँ पर जो विधायक बना है
ब्रिजेश पाठक है और ये अपना उमंग बजाज है। इनकी फेस वैल्यू, इनको काम दिया जाएगा। अब इनके फेस वैल्यू के हिसाब से इनको वोट डालेंगे कि हमारे काम कैसे करवाते हैं, कैसे नहीं करवाते। ये तो जनता को पता ही है कि कैसे काम हो रहे हैं, कैसे काम नहीं हो रहे। हर चीज़ में पैसे लग रहे हैं। अब इनको उमंग बजाज को इस बार मौका दिया जाएगा। पूरी कोशिश, 80% पूरी कोशिश है उमंग बजाज की। अच्छा, जैसे ही चुनाव आता है अब ज्यादा मुकाबला चल गया है यमुना नदी को साफ करने की। अब अरविंद केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि यमुना नदी हम साफ नहीं कर पाए, फिर हमारी सरकार बनाइए, हम आपको यमुना साफ देंगे, पानी साफ देंगे। ये बार बार का मेरी सरकार बनाइए, यमुना में सियासी समीकरण बनाना, क्या कहना? बिल्कुल मैम, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब भी इलेक्शन पास आते हैं तो मुद्दे उठाए जाते हैं, उससे पहले मुद्दे कहाँ चले जाते हैं। आप कुछ कह रहे थे कि यमुना पे वोट नहीं मिलेगा। ये केजरीवाल जी का बयान है मैम, मेरा नहीं है। उन्होंने एक प्रवक्ता के तौर पे बैठे हुए थे एंकर के साथ और उन्होंने बोला यमुना सफाई करने से मुझे वोट थोड़ी ना मिलेगा। तो जो इंसान को ये समझ नहीं आ रहा कि यमुना से आपको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी दिल्ली की प्यास बुझाने का काम वो यमुना नदी ही कर रही है, कहीं और से नदियां नहीं मिल रही है दिल्ली में आकर। आज ऐसा बयान उन्होंने दिया है, कहा है कि हरियाणा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो यमुना नदी में जहर घोलने का काम करे, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। अब इसको लेके सियासी और भी चरम पे है और जो नयाब सिंह सैनी है उनका ये कहना है कि हम इनके ऊपर खिलाफ मतलब केस दर्ज करें। कुछ नहीं है, इनको समझ आ गया कि दिल्ली की जनता को पानी चाहिए। अभी तक ये कहते हैं वोट थोड़ी ना, उससे मेरे को क्या पता है 7,000 करोड़ हम देख रहे हैं, आरटीआई की भी वो लगाई जा रही है, उसमें पता चल रहा है 7,000 करोड़ यमुना की सफाई का दे चुके हैं केजरीवाल सरकार को, वो डकार गए। एक बात बताइए, उत्तराखंड की पहाड़ियों से, हिमालय की पहाड़ियों से मां यमुना आ रही है, उत्तराखंड की यमुना मैली नहीं है, हरियाणा की यमुना मैली नहीं है, यूपी की यमुना मैली नहीं है, आगे बंगाल की खाड़ी में जहां संगम होकर के गिर रही है वहां मैली नहीं है। ये दिल्ली की 50 किलोमीटर की यमुना क्यों मैली है? क्योंकि इनको पता है कि भैया जी मैंने राष्ट्रवाद के अंदर वोट नहीं मांगना, मैंने क्या करना है, हज हाउस के लिए जमीनें देनी है, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देना है। अभी अगर यहाँ की इसी इलाके के हम बोल देंगे ना बाबूजी सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है वो लगा दो, कहेंगे फंड नहीं है, एलजी फाइल साइन नहीं करता। मतलब सीवर का ढक्कन खरीदने के लिए आपके पास फंड नहीं है, 2100 बांटने के लिए आपके पास फंड है, 18,000 रुपया देने के लिए आपके पास फंड है, गाड़ियों का काफिला लेकर के चलने के लिए आपके पास फंड है, विज्ञापन मंत्री बनने के लिए फंड है। लेकिन एक एरिया जिसको 5 साल बाद जाकर के आप लोग शक्ल दिखाते हैं, ये जिस आप राजेंद्र नगर के विधानसभा में खड़े हैं, अभी 3 बच्चों की मौत हो गई सिर्फ जल भराव के कारण, क्योंकि उन्होंने कहा भैया ये सीवर साफ करवा दो, बरसाती नालियां साफ करवा दो, मॉनसून का सीजन है। इनके विधायक ने एक कान नहीं सुनी, उसका खामियाजा हुआ 3 बच्चे जो भारत का भविष्य बनने आए थे उनको अपनी जान देनी पड़ी। आज आप इस मोहल्ले में जहां योगी आदित्यनाथ जी के चरण पड़ने वाले हैं, आज जाकर के देखिए, हमें तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि भैया वो कैसे इन सड़कों पे चल करके जाएंगे। जो कहता है लंदन पेरिस की सड़कें हैं, मेरे को तो लगता है योगी आदित्यनाथ जी आज देखने आए हैं कि लंदन पेरिस की सड़कें होती कैसी है। हमें शर्मिंदगी हो रही है, हमारे घर भी मेहमान कोई आ जाता है ना तो हम उसके लिए भी सफाई करा देते हैं कि भाई घर में कोई मेहमान आ रहा है, और ये तो योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, उनके लिए आप देखिए क्या व्यवस्था है दुर्गेश पाठक जी की। और दुर्गेश पाठक, एक छोटी और बात बोलूं आपको मैडम, ये छोटे मोटे विधायक नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी के अजीज हैं, बहुत करीब हैं, इनको तो ये लंदन बना देना चाहिए था, बना पाए? आपको लग रहा है? केजरीवाल जी दिल्ली को कचरा प्रदेश बना दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आना जरूरी है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में भी मोदी सरकार, तब दिल्ली को जो है कि पेरिस और लंदन जैसा भाजपा बनाएगी। कहीं ना कहीं राजेंद्र नगर की तस्वीर भी आम आदमी पार्टी के लिए काफी घातक दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से उनके जो विधायक हैं उनको लेके जनता में कई आक्रोश दिखाई दे रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमंग बजाज को उतारा गया है, कहीं ना कहीं अब पलटवार के रूप में राजेंद्र नगर की जनता दिखती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब तो 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर जनता दिल्ली की सत्ता पे किसको बैठाती है। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली, राजेंद्र नगर।